आज हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है हम लोग ये चैप्टर देखेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे दोस्तों। ये 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है, 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख के बढ़िया से याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन स्कोर है हम लोग का दोस्तों कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसका पीएच जो है संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो ये 10 हो जाएगा। देखिए समझते हैं हम इसको। यहाँ पे पीएच स्केल इसका क्या होगा समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे 0, ये 7 और ये 14 होता है। ठीक है, अगर 7 से पहले है तो ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, 7 से पहले है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 के बाद 7 में पर आ जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 के बाद इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय। तो इसको याद रखिएगा। तो वही कह रहा है 7 के बाद। देखिए इसमें 7 के बाद कौन सा अंक है, तो केवल एक ही अंक है। 7 के बाद केवल एक ही अंक है, 10। तो यही हम लोग का लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यही हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एसिटिलीन अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो 2 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इसका 2 का हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा। तो सिरका सी गंध देती है, जो है होता है हम लोग का एसिटिक अम्ल जो होता है वो किसके जैसा देता है, तो वो सिरका सी गंध देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर की एल्कोहल को उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो ये जो होता है 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। 3 का सी, नीला काला हो जाता है, नीला और काला। अगर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे अगर डालते हैं एल्कोहल की पत्ती उबली पत्ती पर तो कैसा हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। अपचय का उपयोग, अपचय हो जाता है किसी को, अपचय होता है ना, तो वही अपचय को जो है यहाँ पे अपचय का उपचार के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। कौन सा, सी नंबर। एंटीसाइटिक हो जाता है, एंटेसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, एंटेसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर की किसी भी विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, अभी बताएं 7 होता है। कितना होता है, उदासीन जो होता है वो 7 होता है। 7 से अगर इधर जाएगा, 7 से आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 के पहले रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, देखिए ये थोड़ा सा छूट गया है, हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। 7 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है ना, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। तो इसमें अम्ल देखते हैं हम लोग कौन सा है अम्ल। तो निम्नलिखित में दोस्तों हम लोग का अम्ल जो हो जाएगा इसमें 6 का, तो 6 का हो जाएगा हम लोग का सी जो हो जाएगा। K2SO4 जो है हम लोग का क्या हो जाता है, ये अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्ल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 7 नंबर की किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। Fe3O4 हो जाता है। आयरन पर वाष्पशील लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प जो है हम लोग जल वाष्प करते हैं, जल वाष्प को प्रभावित करते हैं तो ये क्या होता है, तो Fe3O4 होता है जल वाष्प को। ठीक है, वाष्पशील कह रहे हैं हम, जल वाष्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का परास जो होता है वो कितना हो जाता है, तो 7 से लेके 7.8 के लिए 8 के बीच होता है। इसलिए ना कभी अपना ही शरीर को कभी मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिएगा चार्ट के थोड़ा सा देखिएगा, क्षारीय दिखेगा। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि 7 के बाद रहता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है ना, तो नमकीन के जैसा लगेगा, क्षारीय होगा। ठीक है, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र हम लोग का हो जाएगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बीजातीय यौगिक है। बीजातीय यौगिक हो जाएगा हम लोग का, देखिए चूना पत्थर का CaCO3 होता है,
खड़िया का CaCO3 होता है, संगमरमर का भी CaCO3 होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक अलग होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें क्या है, विजातीय है यानी अलग है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है, क्षार विलयन का मान देता है। तो 11 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, क्षार। देखें ना, बताए ना क्षार क्या होता है, 7 के बाद होता है, तो 7 के बाद जो भी अंक आ जाएगा वही हम लोग का क्षार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, क्लोर क्षार अभिक्रिया बनाता है। क्या सब, क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल होगा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो होता है हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, इसको याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, H2SO4। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, कह रहा है 14 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो ये NaCl जो है क्षार नहीं होता है, NaCl यानी NaCl ये क्षार नहीं होता है। NaCl तो क्षार होना चाहिए ना, 14 नंबर का B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का दिख रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार कौन हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा B नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाता है ना, प्रबल क्षार हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो ये जो होता है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर, 16 का B नंबर लीचेन होता है। क्या होता है, लीचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना, सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 17 का हम लोग D कर सकते हैं, मूली का नहीं करते हैं, नहीं तो इसका सबका करते हैं। मेथिलीन ऑरेंज का सूचक की तरह समझिए, बता रहे हैं अभी, हल्दी और फिनोल्फिथिन। इसका pH मान जिसमें हम लोग निकालते हैं ना, pH मान जो हम लोग का लाल से नीला हो जाता है और नीला से हरा होता है, तो उसी को हम लोग सूचक के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मूली का नहीं प्रयोग करते हैं, मूली गाजर का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, कौन सा जो है 18 नंबर का गंधीय सूचक नहीं है। तो ये जो है शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। लौंग का तेल भी गंध देता है, प्याज भी गंध देता है और वैनिला भी गंध देता है, लेकिन शकरकंद जो है हम लोग को कोई भी प्रकार का गंध नहीं देता है, इसीलिए उसको बोलेंगे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है ना, द्विक्षारकीय अम्ल है। तो 19 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 19 नंबर का हो जाएगा हम लोग का D नंबर, 19 का D नंबर जो है H2SO4 जो है हम लोग का द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम जो है होते हैं। तो पोटास एलम क्या होता है, तो 20 नंबर का हो जाएगा हम लोग का D नंबर, एक दिक लवण होते हैं। पोटासियम क्या होते हैं, एक दिक लवण होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का C नंबर, 21 का C नंबर, ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जो है कम आयनित होते हुए। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों, नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है हम लोग का 22 नंबर का A हो जाएगा। अभी हम आप लोग को बताए थे सबसे प्रबल अम्ल जो था NaCl, ध्यान दीजिएगा NaCl जो हम लोग का सबसे प्रबल अम्ल होता है, अम्ल प्रबल लवण होता है, सॉरी प्रबल लवण, प्रबल लवण जो है हम लोग का क्या होता है, प्रबल लवण NaCl होता है। सोडियम लवण का मतलब ही होता है नमकीन, लवण का मतलब क्या होता है, नमकीन। प्रबल लवण है, प्रबल लवण है, अम्ल नहीं लवण जो है NaCl होता है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग का क्षारीय पाया जाता है। 43 नंबर का हम लोग का A हो जाएगा। बोलते हैं ना कि देखते हैं ना प्रचार कभी कभी पढ़ा जाता था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक क्या होता है, क्षारीय होता है, लवणीय होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान हम लोग का क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का pH मान जो है हम लोग का कितना नंबर, 24 नंबर का हो जाएगा हम लोग का B नंबर, 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। इसका स्वाद नहीं लगता है, ना नमकीन लगता है, ना
अम्लीय लगता है, नहीं ना लगता है, इसलिए इसका 7 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है, विलयन का pH होता है 25 का C हो जाएगा, 25 नंबर का C 7 से कम होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान जो है 7 से कम हो जाता है। विलयन का पानी में घोल दिया जाएगा CO2 तो उसका pH मान कम हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। 26 का ए नंबर सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए होता है? तो इसमें जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सफ़ेदी करने के लिए? तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना जो है हम लोग का 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ही, इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट कह रहा है कि लवण NO2 CO3 का जलीय विलयन का pH है, लवण NO2 CO3 का जलीय विलयन का pH है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 29 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, एथेनोइक अम्ल हो जाता है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी नंबर OH हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 32 नंबर कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। नीला को लाल करता है दोस्तों, नीला को लाल करता है यानी क्या हो जाता है? वो जो होता है 32 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, 32 का ए नंबर, है ना। नीला को लाल करेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है, तभी ना नीला को लाल कर देता है। और लाल को नीला करेगा तो सिंपली लाल को नीला, अम्ल जो है बढ़िया से समझिएगा, अनिल, अम्ल जो है अ से अनिल है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, तो 7 से कम यानी कितना होता है? 5 होता है। समझ रहे हैं? एकदम सिंपल वे में एक बार और थोड़ा सा समझाते हैं, देखिएगा, एक बार और हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, अनिल, ठीक है, यानी ये क्या होता है? अ मने अम्ल, नी मने नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे भी देखिए नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है? अम्ल। तो अम्ल जब करता है तो अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी 7 से कम यानी कितना होगा? 5, इसमें ऑप्शन दिया है ना, तो 7 दिया है, 7 से कम दिया है मानी, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए कितना सिंपल वे में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है हम लोग का पाया जाता है किसमें? टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। रासायनिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि एक छात्र जांच प्रखनली के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन के सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो ये जो होगा 34 नंबर का ए नंबर दिखेगा, नीला दिखने लगेगा। कैसा? नीला दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट कि एक जांच परख नली में दिए गए विलयन के एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो ये जो था हम लोग का 35 का बी था, है ना। कॉपर CuSO4, कॉपर इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, तो कॉपर ये हो जाएगा, कॉपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कैल्शियम हाइड्रा कॉपर वाला हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, हाँ कॉपर सल्फेट, हाँ ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का कॉपर सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट। हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग का दे रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या होता है, तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, CaSO4 हाफ H2O। और वही पूछेगा जिप्सम का, तो CaSO4 2H2O होता है। दोनों को समझिएगा, ये जो है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस है हाफ H2O, और जिप्सम से हम लोग का बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से क्या बनता है हम लोग का, जिप्सम से हम लोग का बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से बनता है क्या चीज़ हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फार्मूला हम लोग का क्या हुआ, तो सबसे पहले जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, और इसी से क्या हो जाता है, टूटता है तो ये हाफ H2O में बदल जाता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, हड्डियों को टूटने को, हड्डियों जो अगर टूट जाता है हड्डी हम लोग का, तो वही जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं उसका। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है ना, तो यह जो होता है किस रंग का होता है, तो ये जो होगा हम लोग का बैंगनी रंग का होता है। कैसा, बैंगनी रंग का होता है। अगर उसमें लिटमस पत्र नहीं डाले हैं, लिटमस पत्र में हम लोग ना तो अम्ल डाले हैं और ना ही क्षार डाले हैं, तब उसका रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है ना। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, 38 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, है ना, गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर कह रहा है कि सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 39 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर। इनमें से सभी जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सब बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में हम लोग का क्या पाया जाता है, तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 40 का बी यानी हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, सभी अम्लों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त जो है सभी यौगिक होते हैं क्या, तो ये जो होते हैं 41 का हो जाएगा हम लोग का ए अम्लीय। अभी पढ़े हैं ना, सभी अम्लों में जो है, देखिए यहाँ पे सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, और यही थोड़ा सा घुमा दिया कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमाया है, बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है हम लोग का दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 42 नंबर का, है ना, 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो 42 नंबर का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों डी, इनमें से सभी, बेस में इनमें से डी सभी। इनमें इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक क्षारक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 42 नंबर। 43 नंबर हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि पीएच में पी सूचक है, तो ये जो होता है हम लोग का पोषांश यानी पोटेंज होता है। क्या होता है, पोटेंज, 43 का पोटेंज। ठीक है, 43 का ए नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, सिरका का होता है। किसका, सिरका का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ये हो जाएगा हम लोग का सी नंबर संतरा नींबू होता है, संतरा और नींबू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है ना, टार्टरिक अम्ल जो है, देखिए हम लोग ये इमली खाते हैं तो चटकार लेते हैं ना, चटकार, है ना, तो इमली में होता है। सिंपली इसको याद करने का एक तरीका है, टमाटर में इमली पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दही जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो है हम लोग का कौन सा पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, देखिए मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में या नेटल के डंक में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल हमेशा याद रखिएगा, ये दूध में पाया जाता है। किसमें, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, तो इसको भी बारे में बताते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बोले दांतों का कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच मान, जो मुंह का 5.5 से हम लोग का कम हो जाता है, तो इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट उदर में हम लोग का कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
पेट या अम्ल में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, जो हम लोग को भोजन को पचाने में यही काम करता है। क्या HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हम लोग का पेट में इसी को पचाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न अम्ल को क्या कहते हैं। तो 51 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 51 का हो जाएगा बी नंबर, 51 का बी नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की प्रक्रिया में उत्पन्न अम्ल को क्या कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धोवन का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोवन का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 52 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। Na2CO3 जो होता है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, इसको याद करिएगा। Na2CO3 10H2O जो होता है, 52 का हम लोग का क्या हो जाएगा ए। Na2CO3 10H2O जो होता है हम लोग का सोडियम सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। 53 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हम लोग का क्या चीज़ का, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका पोटेशियम सी से हम लोग डिनोट करते हैं ना पोटेशियम को, तो 54 का ऐसे ही हम लोग को दिख जा रहा है सी हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका, जल की अस्थायी कठोरता को पूरा करने के लिए हम लोग का 55 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 55 का बी नंबर हो जाए, धोवन का सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धोने का सोडा उसमें मिला देंगे अगर, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का ये कठोर जल के रूप में हट जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर का, देखिएगा 56 नंबर का कह रहा है हम लोग का कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 56 नंबर का हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, है ना, हेमी का मतलब क्या होता है आधा, तो इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का सूत्र देखिए पूछ रहा है, तो जिप्सम का सूत्र हम लोग का कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का यहाँ पे कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो 59 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। 59 का मेथेनोइक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल का UPAC नेम मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। अब तो पता है 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा और 7 होगा उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला मात्र एक ही कारण होता है, कौन सा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग 61 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ इस पर पढ़ाया जा रहा है। 2024 के लिए जो दोस्तों हम लोग का ये वीडियो जो है जा रहा है, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी है हम लोग का SST वाला पार्ट, सब चीज़ पार्ट को हम लोग पढ़ा रहे हैं इस पर। बस चैनल पे ER अमृत स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला अपडेट डेली का डेली आप लोग को मिलता रहेगा, आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।